हाँ जी तो भाई बोलो ना। नासिर, ये तनवीर क्या लखनऊ के बाहर गया क्या कहीं? नहीं तो क्यों? कल भी उसके घर गए थे, आज भी गए थे, बेल पे बेल बजाई, दरवाजा नहीं खोल रहा, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। यार जीतू भाई, उन्होंने अंदर से देख लिया वो दरवाजे पे आपको। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो जीतू भाई? फ्री में शो करा रहे हो यार। आपको पता है 2 घंटे का 5 लाख लेते हैं तनवीर भाई। अरे डीजे 10 कोई छोटी चीज थोड़ी है। ए नासिर, इसको पहला सीडी प्लेयर किसने खरीद के दिया था? हाँ, उसके पहले स्पीकर्स किसने दिलवाए थे? तुम और जावेद सब भूल गए क्या? अरे कुछ नहीं भूले, हमें सब याद है। लेकिन तनवीर भाई वो तनवीर नहीं रहे ना जिनके साथ आप बड़े हुए हो। डीजे 10 बन चुके हैं यार। मगर उसने मेरे लिए फ्री शो करने का वादा किया था मेरी शादी में। यार फ्री में शो करेंगे तो मार्केट गिरेगा, कुछ तो सोचो जीतू भाई। अरे शादी में भी 10 लाख के नीचे रेट नहीं है उनका, और आप फ्री में शो करने की बात कर रहे हो। Check, 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 1, 2, check. लखनऊ का सबसे बड़ा, सबसे हैपनिंग कॉन्सर्ट होने जा रहा है इस शनिवार 7 अप्रैल को। एसके ग्राउंड्स को रॉक करने वाले हैं डीजे 10। सालों की होर्डिंग्स देखी, कितनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। बुकिंग्स भी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। साले किल कर रहे हैं, किल। अरे तो क्या करें, हमने अपनी टिकट की प्राइस भी 20% कम कर दी है, लेकिन पब्लिक को तनवीर चाहिए, केवल तनवीर। क्रेज तो साला उस डीजे 10 का है। टिकट का रेट काटने से अपना क्रेज बढ़ेगा। मियाँ कुछ और काटना पड़ेगा, कुछ और। अमा सर जी आप समझ नहीं रहे, हम बता रहे हैं। सुनिए, आपको चाहिए डीजे 10, दिलवाना हमारा काम। बस आप 5 लाख तैयार रखिएगा और फिर आराम से रिलैक्स होकर मजे लीजिएगा। ऐसी रंगबाजी दिखाएंगे, ऐसी रंगबाजी दिखाएंगे डीजे 10 कि आपके रिश्तेदारों के होश फाख्ता हो जाएंगे। बस आप बुकिंग अभी करवा लीजिए। वो क्या है ना, मई के महीने में सिर्फ 2 ही डेट्स हैं हमारे पास। हेलो तनवीर, यार 10 बार फोन कर चुके हैं हम, अब उठा रहे हो? क्या हो क्या रहा है भाई? ये जीतू मेरी जान, आराम से यार, तहजीब से। तुम लखनऊ में हो, तुम्हारी भाभी को खाना खिला रहे हैं। यार तनवीर, कंफर्म बताओ, हमारी शादी में शो करोगे ना? क्या डेट बताई थी तुमने? यार तुम फिर भूल गए। 14 अप्रैल को है हमारी शादी, तुमने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। अरे यार जीतू, ये डेट शेट हमको याद नहीं रहती हैं यार। और वैसे आज क्या डेट है? आज 1 अप्रैल है मेरे भाई। 10 मार्च से हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अम्मा यार, जुबान दी है हमने तुमको। हमारी खुद की शादी भी हो रही होगी ना, तो छोड़कर तुम्हारी शादी में आएंगे, समझे? तनवीर मुकर नहीं जाओगे ना? इज्जत का सवाल है। अम्मा यार, नहीं लुटने देंगे तुम्हारी इज्जत। कल फोन करके कंफर्म कर दें हम तुमको। अल्लाह, नासिर मेरी बेगमों का ध्यान नहीं रख रहा है। नासिर, कमीने नासिर। जीतू भाई, तनवीर भाई फोन कैसे उठाएंगे? शेड्यूल ही इतना टाइट जा रहा है कि। देख नासिर, 2 दिन पहले तनवीर ने बोला था कल कंफर्म करूंगा। भाई भूल गए होंगे, दिमाग से निकल गया होगा। अरे 7 तारीख के कंसर्ट की तैयारी चल रही है, पता है ना? पर हमारी शादी तो 14 अप्रैल को है ना, उसको भी मालूम है। इतना भी क्या बिजी है जो एक बार फोन उठाकर कंफर्म नहीं बता सकता? देखो नासिर, तनवीर अगर हमारी शादी में परफॉर्म करेगा ना, हमारी शादी हिट हो जाएगी यार, समझा करो। अबे जीतू, शादी में टिकट बांटेगा तूने? तुम टिकट की क्या बात कर रहे हो हमारे साथ? हाँ, हम और तनवीर साथ में बचपन से पढ़े हैं, लंगोटी आए हम। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। जावेद भाई, ये जीतू तो भूत की तरह पीछे पड़ गया है, कैसे टालें? अमर, टालने से थोड़ा ही टलेगा ये। एक काम कर, जो भी है सामने से मुंह पे बोल दे, वरना जीतू तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तनवीर का भी दिमाग चाटता रहेगा। हाँ जी तो भाई बोलो ना। नासिर, ये तनवीर क्या लखनऊ के बाहर गया कहीं? नहीं तो क्यों? कल भी उसके घर गए थे, आज भी गए थे, बेल पे बेल बजाई, दरवाजा नहीं खोल रहा, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। यार जीतू भाई,
उन्होंने अंदर से देख लिया वो दरवाजे पे आपको। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो जीतू भाई? फ्री में शो करा रहे हो यार। आपको पता है 2 घंटे का 5 लाख लेते हैं तनवीर भाई। अरे डीजे 10 कोई छोटी चीज थोड़ी है। ए नासिर, इसको पहला सीडी प्लेयर किसने खरीद के दिया था? हाँ, उसके पहले स्पीकर्स किसने दिलवाए थे? तुम और जावेद सब भूल गए क्या? अरे कुछ नहीं भूले, हमें सब याद है। लेकिन तनवीर भाई वो तनवीर नहीं रहे ना जिनके साथ आप बड़े हुए हो। डीजे 10 बन चुके हैं यार। मगर उसने मेरे लिए फ्री शो करने का वादा किया था मेरी शादी में। यार फ्री में शो करेंगे तो मार्केट गिरेगा, कुछ तो सोचो जीतू भाई। अरे शादी में भी 10 लाख के नीचे रेट नहीं है उनका, और आप फ्री में शो करने की बात कर रहे हो। जावेद भाई क्या करूं, लगता है पी पा कर आउट हो गए हूँ तनवीर भाई। हमें तो रहने देना, बाद में चले जा। नहीं जावेद भाई, मछलियों को खाना देना है और सारे टैंक भी साफ करने, वरना बहुत डांट पड़ जाएगी हमें। हाँ तो ठीक है ना, दूसरी चाबी से खोल ले और मछलियों का काम खत्म करके जल्दी से वहाँ से निकल ले। तनवीर भाई सारी बुकिंग्स रोक दो। ऑनलाइन टिकट वेबसाइट से लिंक, सारे टिकट काउंटर्स सब बंद कर दो तुरंत। क्यों जयवंत भाई, अब ये मत कहना कि तनवीर का मूड नहीं है शो करने का। केस ठोक देंगे, ये मेगा इवेंट है। किस पर केस ठोकोगे आशीष जी? तनवीर का मर्डर कर दिया किसी ने, कैसे होगा शो? हम सबसे बड़े भाई जावेद, फिर तनवीर और सबसे छोटा नासिर। तनवीर अकेला रहता था यहाँ? जी सर, हम और नासिर अलग रहते हैं सर। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस होती थी, ऑफिस की लेक्सी टावर्स में, जिसको मैनेजर जयवंत अग्रवाल संभालता। सर, डस्टबिन में इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डम मिला है, बाकी और कुछ नहीं मिला। सेलफोन भी नहीं मिला। तनवीर भाई के पास तो 3 सेलफोन्स थे, पर घर में तो एक भी नहीं है। रूम का कबर्ड भी खुला हुआ है, देखकर बता सकते हो क्या क्या गायब है? सर दरअसल हमें नहीं मालूम कि तनवीर कबर्ड में क्या रखता था और क्या नहीं रखता था। पर उनके गले में चेन नहीं थी। सारी खिड़कियां अंदर से बंद है सर, घर में कोई भी जबरदस्ती घुसा नहीं है। दरवाजे पर भी कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। दरवाजा अंदर से बंद नहीं होगा, क्योंकि तुमने बताया कि दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर तुम अंदर आए थे। आखिरी बार तनवीर से कब मिले थे तुम लोग? कल सुबह सर, जब हम मछलियों का टैंक साफ करने आए थे, उनके लिए खाना भी लेके आए थे। डस्टबिन में एक यूज्ड कॉन्डोम मिला है। तनवीर की गर्लफ्रेंड कौन थी? हमें तनवीर की किसी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ मालूम नहीं है सर। कातिल ने बड़े आराम से तबीयत से मर्डर किया है सर, फिर बाथरूम में हाथ धोकर यहाँ से निकला है। अगर कोई आया भी था तो इसके बारे में तनवीर का मैनेजर जयवंत आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। 7 तारीख को तनवीर का बहुत बड़ा शो होने वाला था। अब तो खैर लगभग सारी टिकट्स बिक चुकी हैं। कैंसिलेशन में बहुत मुश्किल होने वाली है। मुश्किल कातिल को पकड़ने में होने वाली है जयवंत। तनवीर से कोई मिलने आया था, जरूर कोई जान पहचान कर रहा होगा। फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है घर के मेन डोर। तुम्हारी आखिरी बार कब बात हुई थी तनवीर से? कल शाम को लगभग 7 बजे। वो प्रैक्टिस में था, हमने उसे बुकिंग अपडेट्स देने के लिए फ़ोन किया था। तनवीर की गर्लफ्रेंड कौन थी? सर जी, काम संभालते थे हम तनवीर का, पर्सनल मैनेजर नहीं थे। आप उसके भाइयों से पूछिए ना। वो कह रहे हैं तुमसे पूछे। देखो जयवंत, ये काम किसी एक आदमी का नहीं, कई घाव किए गए हैं अलग अलग किस्म, जरूर जान पहचान वाले लोगों, पूरी तैयारी के साथ आए थे मर्डर करने के लिए। कोई गहरी दुश्मनी निकाली गई है? तनवीर इतना पॉपुलर डीजे था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई दुश्मन ना हो। इतना गहरा वार हुआ है कि थोड़ी सी और ताकत लगाई होती तो गर्दन धड़ से अलग मिलती। दिन ब दिन पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी इसकी। मेरी 2 भतीजे हैं, दोनों बहुत बड़ी फैन है इसकी। मौत की टाइमिंग डॉक्टर? कल रात
4 अप्रैल 11 से 12 के बीच। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दिमाग में चाहे जो चल रहा हो, पर तुम्हारे चेहरे और जुबान पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। तनवीर के ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल का लेवल बहुत ज़्यादा था। ऐसा कौन हो सकता है जिसके साथ बैठकर उसने शराब पी हो? आप लोग अभी तक हमें बता नहीं पाए कि घर से क्या क्या लूटा गया है। तनवीर की चेन और उसके 3 फोन्स गायब हैं, लेकिन इस बिना पर हम इस केस को लूट के दौरान मर्डर का केस नहीं मान सकते। क्यों मैडम? क्योंकि तनवीर के बदन पर हुए 31 वार का हर एक वार किसी गहरी दुश्मनी, गुस्से या नफरत की ओर अंदेशा करता है। जीतू? जीतू? कौन है ये जीतू? पुलिस स्टेशन। हम क्यों आए पुलिस स्टेशन? पुलिस बात करना चाहती है तुमसे। हमसे क्या बात करना चाहती है? तनवीर ने तो हमसे बात नहीं की, हमारा फोन तक नहीं उठाया। अब हम पुलिस को क्या बता पाएंगे? तुम लोग जाओ पुलिस स्टेशन। जीतू हम पुलिस स्टेशन में ही हैं, तुम भी आ जाओ। अरे जब हमारा कोई लेना देना नहीं है तो हम क्यों आए पुलिस स्टेशन? हम नहीं आ रहे। जलने वालों की कमी थोड़ी ना है सर, पर 2 लोग हैं जिन पर हमें शक हो रहा है। कौन 2 लोग? डीजे इमरान और उसका मैनेजर कपिल। और इन दोनों पर डाउट क्यों हो रहा है तुम्हें? सर जैसे ही तनवीर की मर्डर की खबर फैली, हमें इमरान का फोन आया था। जयवंत जी, अंग्रेजी में कहावत है, द शो मस्ट गो ऑन। एक बार हमारा ऑफर सुन लीजिए। इमरान, तुम्हें मालूम है ना हुआ क्या है? मौके की नजाकत नहीं समझते तुम? अरे जयवंत मियाँ, हम आने वाले मौके की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप ये कपिल से बात कीजिए। देखिए जयवंत मियाँ, हम कट टू कट बात करेंगे। 7 तारीख का शो हाउसफुल है, सारे टिकट्स भी बिक चुके हैं। पहले ये शो डीजे 10 होस्ट कर रहा था, अब ये शो डीजे 10 की याद में होगा और होस्ट करेगा डीजे इमरान। डीजे 10 के फैंस सिर्फ डीजे 10 के लिए आ रहे थे। फैंस हैं तो धंधा है, और धंधा है तो ही हमारे तुम्हारे जैसे लोग जिंदा हैं। इसलिए ये शो को होने दो। इन दोनों के नंबर चाहिए हमें। वैसे तनवीर जानता था इमरान और उसके मैनेजर कपिल को? 2 साल पहले तक ये इमरान तनवीर के साथ ही तो काम करता था, बतौर असिस्टेंट शुरू किया था, उसके बाद जूनियर पार्टनर सा हो गया, फिर ये कपिल आया और ले गया उसे। अभी जो असिस्टेंट वगैरह है उनके भी नामों नंबर देने वाले थे तुम? बुलाया हमने सबको। अभी तनवीर का असिस्टेंट था अर्जुन शर्मा, एक रानी वर्मा है, डांसर है, एक और डांसर है सरिता मेहरा। तीनों से कहो हमें उनसे अर्जेंटली बात करनी है। इस डीजे इमरान और उसके मैनेजर कपिल को तो हम देखते हैं। जितेंद्र राठी, कहाँ भाग रहे थे? भाग नहीं रहे थे मैडम, शादी है ना हमारी, 1000 काम पड़े हैं, काम से जा रहे थे। शादी को तो वक्त है, अभी 14 तारीख को है ना, भागने की बहुत जल्दी है। मैडम हमको नहीं पता ये नासिर और जावेद ने हमारा नाम क्यों आगे किया है। नाम तभी आगे आता है जब जुर्म के पीछे कोई हाथ हो। हमारा क्यों हाथ होगा मैडम? तनवीर तो हमारे बचपन का दोस्त था, हम साथ में पढ़े थे मैडम। वो हमारी शादी में फ्री शो करने वाला था, मगर पिछले कुछ दिनों से हमारा फोन नहीं उठा रहा था। उसके घर गए, बेल बजाई, दरवाजा भी नहीं खोला। हमें उसके मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता मैडम। हम आपको क्या पता है? हम क्या बात करेंगे मैडम? बात मत कर, घर का दरवाजा खोल और ये सूटकेस लेके आओ, तलाशी लेनी है। तलाशी? तलाशी क्यों लेंगे आप मैडम? ऐसा है, तू दरवाजा खोल, नहीं तो हम तुझे खोल देंगे। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना कोई जुर्म है क्या? पर इमरान कभी तनवीर से कम नहीं था। और ये साबित करने के लिए आपने मर्डर के सिर्फ कुछ ही घंटों में जयवंत को ऑफर दे दिया। आर्टिस्ट तो आते जाते रहते हैं, शो को नहीं रोक सकते ना। तनवीर के जाने के बारे में लगता है तुम्हें पहले से पता था। इंस्पेक्टर, मार्केट में कंपटीशन जबरदस्त है और ऐसे में कॉम्पिटिटर के बीच लड़ाई झगड़ा होना आम बात है, पर इसके लिए कोई मर्डर तो नहीं कर देता। और सर, शो सोल्ड आउट था, हमने तो बस रिप्लेसमेंट ऑफर की थी। 4 तारीख की रात को तनवीर के घर सिर्फ आप दोनों गए थे या और भी लोग थे? सर, घर आने जाने वाला रिश्ता नहीं था हमारा उसके साथ। और अगर हम तनवीर के घर किसी को मर्डर करने भेजते भी तो किसी ऐसे शख्स को भेजते जिस पर वो पूरा भरोसा करता,
और ऐसे किसी शख्स को तो हम जानते भी नहीं। परफेक्ट मर्डर की मोडस ऑपरेंडी के बारे में काफी कुछ जानते हो कपिल। इमरान, कॉमन सेंस की बात है। अगर हमने किया होता तो मर्डर करने या करवाने के बाद जयवंत को कॉल करके रिप्लेसमेंट ऑफर करते, हाँ, ताकि आपका शक सबसे पहले हम पे जाए। क्या सर, इतने भी बेवकूफ नहीं हम लोग। इंस्पेक्टर, मुझे तो लगता है कि जयवंत अगर हमें शक के दायरे में ला रहा है तो हो ना हो आपसे वो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सर एक और बात, जब से हम तनवीर से अलग हुए हैं हमने उसे एक बार फोन में बात तक नहीं की। ये घर जाकर पीना बीना तो बहुत दूर की बात है। इमरान, तुम तो तनवीर के पार्टनर रह चुके हो। ऐसा कौन हो सकता है जो तनवीर को इस तरह से मार डालना चाहता हो? सर हमें तनवीर के साथ काम छोड़े हुए 2 साल हो, लेकिन अगर उसके पहले आप हमसे पूछते कि तनवीर को 2 शब्दों में डिस्क्राइब करो तो हमारा पहला शब्द होता टैलेंट, और दूसरा अय्याश। लड़कियों के मामले में वो बहुत बड़ा अय्याश था। हमें एक यूज्ड कॉन्डम मिला डस्टबिन से। कोई आइडिया है वो लड़की कौन हो सकती है जो उस रात उसके साथ थी? नो आइडिया सर, आप उसके ग्रुप को पूछिए ना। सर हम लोग रात को कभी प्रैक्टिस नहीं करते थे। और सर अगर प्रैक्टिस करनी भी होती थी तो तनवीर खुद अकेले करता था, और रात के 10 बजे के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाउसिंग कॉलोनी है सर, 10 बजे के बाद साउंड के इश्यूज होते हैं, तो कॉलोनी वालों ने 2-4 बार वार्निंग्स भी दे रखी थी। रात 11 और 12 के बीच ऐसा कौन आया होगा तनवीर से मिलने जिसके लिए तनवीर ने दरवाजा खोला होगा? हे हाय। और किसी ऐसे आदमी को या लोगों को घर के अंदर लिया जो उसे मारने आए। सर हमारे लिए भी ये कहना बहुत मुश्किल है। शायद फोन करके कोई आया हो। सर मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? वॉशरूम सर। बाहर निकल के फंस ले। इमरान, क्या कल रात तुम तनवीर के घर गए थे? अम्मा पकाओ मत यार कपिल। हम बस पूछ रहे हैं तुमसे। अरे नहीं गए थे भाई, कितनी बार बोले नहीं गए थे। तो शबनम के बारे में तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हमने क्या ठेका ले रखा है? उन्होंने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। कपिल मियां अनुमान लगाना उनका काम है कि ऐसा कौन करीबी था जिसके लिए तनवीर ने दरवाजा खोला होगा, वो भी इतनी रात में। मैडम हमारा पूरा घर उथल पुथल कर दिया आप, बैग की भी तलाशी ले ली, कुछ नहीं मिला। अब हमें क्यों पुलिस स्टेशन लेके जा रही है आप? तबीयत से पूछ लें कि घर में नहीं है, बैग में नहीं है, तो हथियार कहाँ छुपा के रखा है? थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए ना मैडम। इतने दिनों से तनवीर हमारा फोन नहीं उठा रहा था, हम उसके घर गए, बेल पे बेल बजाई, घर पर होकर भी दरवाजा नहीं खोला, और रात को हमारे साथ बैठकर दारू पिएगा तनवीर। अकेले में कुछ कहना चाहते हो? ये वॉशरूम जाने का इशारा था? सर ये जो रानी है ना, रानी सर, इसका अफेयर था तनवीर के साथ, अफेयर। तो 4 अप्रैल की रात को तनवीर के साथ जो लड़की थी वो ये रानी हो सकती है? हो सकती है सर। ये रानी है ना, रानी, इसे हम लाइक करते हैं सर। लेकिन सर वो क्या अर्जुन? सर वो तनवीर के साथ सोती थी सर। 4 अप्रैल की रात को भी सोई थी? डांस प्रैक्टिस के बाद वो एक ही रुकती थी तनवीर के घर, और हमें पता है कि तनवीर उसे क्यों रुकाता था। यार सुनो ना, हमें हमारे स्प्लिट थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं, तो तुम लोग चलो, हम बाद में आते हैं। हाँ ओके बाय। कैन पर गुस्सा निकालने से रानी तो नहीं मिलेगी ना अर्जुन? रानी तेरी कभी नहीं होगी। पता है तनवीर ने क्या नाम दिया रानी को? सर वो खुद कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन हम और सरिता जानते हैं कि जो रानी ना, रानी सर, ये रूबीना बन गई थी तनवीर के लिए। रूबीना। तो प्यार करता है रानी से? जी सर, पसंद करते हैं उसको,
बहुत पसंद करते हैं। रानी वर्मा जी आइए, सर आपसे बात करेंगे। जगत गुरु को बोलो कि इस अर्जुन शर्मा पर स्पॉट लगा दे। जी सर। और इसके फोन रिकॉर्ड्स पे तुरंत निकलो। जी सर। तुमने क्या कहा सर को? वही जो हुआ होगा। 4 अप्रैल की रात अगर कोई लड़की तनवीर के घर होती तो वो रानी होती ना। चार तारीख की रात को हम तनवीर के घर गए नहीं। 4 तारीख की सुबह में जब तनवीर ने हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला तो हमने नासिर को फोन किया। नासिर ने हमसे सीधे सीधे बोल दिया तनवीर हमारी शादी में फ्री में परफॉर्म नहीं करेगा। हमसे पैसे मांग रहे थे मैडम, हमसे। ठेस लगी होगी? दिल छन्नी हो गया मैडम। ये तीनों भाई जब यहाँ थे ना, हम यहाँ थे, हम उनको यहाँ से यहाँ लेके आए। चेक चेक चेक। इसका लेवल क्यों नहीं आ रहा है यार? अरे आओ जीतू, कैसे हो? तनवीर यार एक सीन हो गया है। सीन हो गया? क्या क्या हुआ? दिल्ली में जो हमारी मौसी है ना, उनके बेटे की शादी में हमने उनको डीजे के लिए पटा लिया है। अरे यार ये तो खुशखबरी है ना। तुम ऐसे सड़े मुंह से क्यों सुना रहे हो? यस, तुम्हारा शुरू हो गया भाई। यार जीतू यार वो पैसे देंगे? बिल्कुल यार, 10,000 में अग्री हुए। 5 में अगर एग्री होते ना तो तुम डन कर देते यार। यस। लेकिन एक प्रॉब्लम है जीतू भाई। क्या हुआ? अपने को स्पीकर्स बड़े चाहिए, वो मजा नहीं आता यार। तुम स्पीकर्स का टेंशन मत लो, शादी में जो स्पीकर्स लेके आएगा ना उसको हम पटा लेंगे यार। जी आजा यार। और सिर्फ वो एक ही शादी नहीं थी मैडम, कई शादियां दिलाई थी हमने उसे, बड़ी बड़ी बर्थडे पार्टीज, ये वो। और जब हमारी शादी की बात आई तो पैसे मांग रहा था हमसे। मैं तेरी जगह होती तो आग बबूला हो जाती। लेकिन इतना भी नहीं ना मैडम कि जाके उसका मर्डर कर देती। मैं आपसे कुछ अलग नहीं हूँ, समझदार हूँ, पर प्यार भी तो था ना मैडम। जनाजे में जाकर देखिए, सबसे ज्यादा लोग हमारे मोहल्ले के रहेंगे, सीधे साधे लोग जिनको फक्र था तनवीर पर। कोई उसे जलता नहीं था। ये दोनों भाई जावेद और नासिर, ये दोनों जलते थे। हालांकि नासिर ने हमारा नाम लेके हमें फंसाने की कोशिश की है, हम उसके लेवल पे नहीं गिरेंगे मैडम। बिना जाने हम किसी का नाम नहीं लेंगे, नासिर का भी नहीं। तो तुम भाग क्यों रहे थे? फालतू के सवालों से भाग रहे थे मैडम, जुर्म से नहीं। जैसे ही नासिर का हमें फोन आया कि हमें पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं, हमने मन ही मन गणित कर लिया कि भाई जीतू भाग लो, तुम्हें फंसा रहे। तो तुम्हें लगता है ये खून नासिर ने किया है? नासिर के पास तनवीर के घर की चाबी थी। मैडम सबसे बड़ा भाई जो है जावेद, वो पहले पंचर बनाने का काम करता था, मगर जैसे ही तनवीर के तारे चमके, जावेद का गैरेज पूरे लखनऊ में फेमस हो गया। मगर सबसे छोटा जो है नासिर, वो अपने भाई के रुतबे का वैसा फायदा नहीं उठा। सच कहूं तो तनवीर उसको हल्के में लेता था। हाँ सर, तनवीर और हमारे संबंध थे। शादी करने वाला था वो हमसे, और उसने हमें नया नाम भी दे दिया था, रुबीना। हमने कबूल भी कर लिया था। रानी उर्फ रुबीना। क्या 4 तारीख की रात को तुम तनवीर के साथ थी? नहीं सर, 4 तारीख की सुबह हम सबके साथ प्रैक्टिस करने गए थे वहाँ, लेकिन उसके बाद हम नहीं थे वहाँ पर। तनवीर के कमरे की डस्टबिन से हमें एक यूज्ड कॉन्डोम मिला है रानी। सर, अगर हम वहाँ गए होते तो हम आपको बेझिझक बताते। रिश्ता था हमारा, प्यार करते थे हम उससे। और सर, हम नहीं मान सकते कि तनवीर का किसी और के साथ। सर, ये किसी की साजिश हो सकती है। अर्जुन की हो सकती है? वो मरता है तुमको, तो किसी को मार भी सकता है तुम्हारे लिए। लेकिन हमने कभी भी अर्जुन से प्यार नहीं किया सर। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कलीग है। वो अपने काम में बहुत अच्छा है, उसे डीजे बनना है, वो
एक दिन टॉप क्लास का डीजे बन सकता है। सर, क्या ये सब अर्जुन ने कर दिया? अब हम क्या बता सकते हैं सर। नासिर आखिरकार भाई है तनवीर का। भाई है तो नासिर के पास तनवीर के घर की चाबी भी रहती होगी। सर दरअसल नासिर तनवीर का पीए जैसा था। तनवीर सारे छोटे मोटे काम उसी से करवाता था, जैसे कि फिश टैंक साफ करना, मछलियों को खुराक देना, हर बात पे गाली खाना। तरक्की की अपनी एक कीमत होती है जो करीबी लोगों को चुकानी पड़ती है। तनवीर का जब भी फ्यूज उड़ता वो किसी को भी कुछ भी कह देता था। नासिर का फ्यूज उड़ा हो तो गुस्से जलन की वजह से? नहीं सर, इतना बुरा मर्डर, 31 गहरे वार, हमें नहीं लगता कि नासिर ने ऐसा किया। रानी का अफेयर था ना तनवीर के साथ, और तुम्हें मालूम था? हाँ सर, पता था। रानी का कहना है कि वो 4 तारीख की रात को तनवीर के घर पर नहीं थी, लेकिन इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डम बरामद हुआ। कौन हो सकता है? जयवंत जी, आपको पता है ना हम कितनी अच्छी डीजेइंग कर लेते हैं। आपने देखा है ना हमारा काम, देखा है ना कैसे तनवीर की एंट्री से पहले 1 घंटा हम खुद ऑडियंस का दिल जीत लेते। तुम्हें प्रमोट कर सकते हैं हम, लेकिन एक शर्त। मंजूर है, मंजूर। अरे बात तो सुन लो। अरे बिना सुने मंजूर है। आने वाले 15 साल तक होने वाले हर शो में 50% मुनाफा हमारा। आपसे बोल दो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का माना है। कॉन्ट्रैक्ट गुरु भाई, तनवीर के कॉलोनी वालों को खूब खंगाला, खजाना हाथ लगा है। क्या खजाना में गोविंद? तनवीर शादीशुदा था, शबनम नाम है इसकी बीवी का। सचमुच खजाना हाथ लगा है तेरे? अब तक तो यही खबर है कि बंदा अय्याश था और उसका किसी ग्रुप में रानी के साथ अफेयर था। बंदे बता रहे थे कि ये शबनम एक अरसे से दिखी नहीं है, और तो और तनवीर के जनाजे पे भी नहीं आई। तुम लोगों ने कहा कि तनवीर अकेला रहता था उस घर में, और अब हमें पता चला कि वो शादीशुदा था। हमने कब कहा कि तनवीर अकेला रहता था? आपने कभी पूछा ही नहीं। और ये शबनम तो 2 साल से यहाँ है ही नहीं। फिर कहाँ है शबनम? सर वो तनवीर ने एक बार बताया था कि वो मुंबई में है। Can you handle it? Yeah. Okay. Can you handle it? Yeah. Okay. Can you handle it? Yeah. You say you wanna go where the lights are flashing. I make it happen. You say you want a man that's always packing. I do damage. Ow! और ये बात बतानी तुमने जरूरी नहीं समझी। आपने पूछा ही नहीं सर। तो हम तुम्हारे भाई के जन्म पत्र साथ में लेकर घूमते हैं। सर छुपाने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो फिर बताने वाली बात क्यों नहीं बनी? सर दरअसल हम तनवीर की निजी बातों में दखल नहीं देते थे। सर हमें मालूम ही नहीं था कि उनका रिश्ता किस मुकाम पर है। तलाक हो गया, अलग हो गए, कुछ मालूम नहीं था। शबनम को ये मालूम है कि उसका शौहर मारा जा चुका है? 2 साल से शबनम से कोई बात तो नहीं हुई है। हो सकता है शायद कहीं और से पता चल गया हो। सर हम ये सोच ही रहे थे कि एक बारी बात कर लेनी चाहिए। मतलब तुम लोगों ने अपने भाई की बीवी को ये तक नहीं बताया है कि वो बेवा हो चुकी है? फोन लगाओ, या नंबर भी नहीं है? हेलो। हेलो शबनम, हम नासिर बोल रहे हैं। हाँ नासिर बोलो। शबनम वो तनवीर भाई का मर्डर हो गया। क्या यार, गांजा वांजा फूके हो क्या? नहीं शबनम, हम सच कह रहे हैं। 4 तारीख की रात को उन्हीं के घर में उनका मर्डर हो गया। 31 बार हुआ है। शबनम अंसारी। इंस्पेक्टर रजनीश बोल रहा हूँ। हमें अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि तनवीर शादीशुदा था। और सर मुझे अभी पता चला है कि वो मारा गया 4 तारीख को हुआ। उसे दफना भी दिया गया। और इसके भाई मुझे आज फोन करके बता रहे हैं। तुम जल्द से जल्द यहाँ लखनऊ कब तक पहुँच सकती? सर पहले आप मुझे ये बताइए कि ये सब हुआ कैसे, और 4 तारीख को तो मेरी बात भी हुई थी उससे। हाँ शबनम, और कैसी चल रही है तुम्हारे झूम झूम के नाच की तैयारी? हाँ बढ़िया ही चल रही है। पर तुमने पिछले हफ्ते का एपिसोड नहीं देखा ना? हम यार बहुत बिजी चल रहे हैं आजकल, पर देखते हैं ना हम चैनल के ऐप पे। और बताओ। बस यार इसी शो में लगे पड़े हुए हैं। यार ये शो ना मेरे लिए कई बड़े दरवाजे खोल सकता है। अरे इंशाल्लाह यार जरूर खोलेंगे। तुम बहुत टैलेंटेड हो समझी। बाय द वे हमारा भी शो है 7 अप्रैल को एसके ग्राउंड्स पे, अब तक का सबसे बड़ा शो। चलो
एक दूसरे की कामयाबी के लिए आमीन कहते हैं। आज 8 तारीख है। मैं सुबह से उसको फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा कि कल रात का कॉन्सर्ट लेट नाइट तक चला होगा और इसीलिए वो सो रहा होगा, पर अब ये सुन रही हूँ। तुमने बताया नहीं शबनम लखनऊ कब तक पहुंच रही है? सर मैं बस अभी फ्लाइट बुक कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं सर मैं तो पहुंच ही रही हूँ, लेकिन आप उस नासिर पर नजर रखना, उसे भागने मत देना सर। सर मुझे लगता है उसी ने मारा है तनवीर को। हमारे शक के दायरे में है वो। हे शबनम, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? लखनऊ में मेरे बॉयफ्रेंड का मर्डर हो गया। मुझे जाना होगा। माफ़ कीजिए सर, हम आपको बताना भूल गए। तनवीर के बाद तनवीर का सब कुछ शबनम को जाने वाला है या कोई वसीयत वगैरह बनी थी? सर, तनवीर के कॉल रिकॉर्ड्स में 4 अप्रैल को रात 9:45 बजे शबनम का कॉल शो हो रहा है। वो सच बोल रही थी। और ये दोनों भाई हमें शबनम के बारे में बताना ही भूल गए। अब बोल रहे हैं ना सर, ये सब जानबूझ के नहीं हुआ। सर एक और शख्स है जिसकी सेलफोन लोकेशन तनवीर की हाउसिंग कॉलोनी थी कत्ल की रात। कौन है ये शख्स? सरिता मेहरा, तनवीर के ग्रुप की डांसर। ये आई थी, यहाँ पूछताछ की थी हमने इससे, तब तो इसने ऐसा कुछ नहीं बताया। ओह माय गॉड, वेलकम वेलकम प्लीज। 4 की रात को जो तनवीर के साथ थी वो ये सरिता हो सकती है? हो सकती है जावेद, नासिर। सर हमें नहीं पता सर। सर हम इन नए ग्रुप मेंबर्स को नहीं जानते। ये अर्जुन फर्जुन, ये लड़कियां। हाँ वो रानी और सरिता। हाँ सर वही। लेकिन जब शबनम का नाम नहीं आया था तब हम और कपिल यही बात कर रहे थे कि उसका नाम क्यों नहीं आया। क्योंकि तुमने हमें पहले बताया नहीं इमरान। क्या सर, आप हमारे पास आए ही थे शक की नजर लेकर, तो हम खुद का बचाव करते या किसी और की खबर देते। लेकिन ताजुब की बात यह है कि जावेद और नासिर ने ये बात क्यों छुपाई? तुम बताओ, शबनम का नाम छुपाकर इन दोनों भाइयों का क्या फायदा हो सकता है? सर अब फायदा तो वही जाने, लेकिन अगर शबनम का नाम नहीं लिया तो आई एम श्योर अपूर्व नागदेव का भी नहीं लिया होगा। अब ये अपूर्वा नागदेव कौन है? सर शबनम के पहले जो हसीना तनवीर के लाइफ में थी उसका नाम अपूर्वा है। चेक लेवल क्रीज्ड ऑलरेडी, लेवल 5। बेस बड़ा। टैन, ये लड़की क्या कह रही है? वाइफ है ये तुम्हारी? यार वो मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ टैन, शादी कर ली क्या तुमने इससे? मर्द की खामोशी का मतलब हाँ ही होता है स्वीटी। हो गई ना तसल्ली, अब चलती बंद। You just shut up, okay? बोलो टैन, सडनली जुबान में ताला क्यों लग गया तुम्हारे? हाँ वो मेरी शबनम से शादी हो गई है। मैं अनाउंस करने वाला था यार वो, बट कैसे अनाउंस करते तुम? हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो एवरीवन, मेरी ना इस शबनम से शादी हो गई है और अब ये डायन मुझे खा जाएगी। ओए, डायन तेरी मॉम होगी साली, एक खींच के लगाऊं। छे मारेगी ना, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। एक सेकंड नहीं, मैं तेरा हाथ नहीं तोड़ूंगी। अगर तेरा हाथ तोड़ दिया तो इस कुत्ते का डस्टबिन कैसे साफ करेगी? क्योंकि वहां तुझे एक नहीं बल्कि बहुत सारे यूज्ड कॉन्डम्स मिलेंगे। क्या स्टेटस था इन दोनों के बीच? शबनम और तनवीर का तलाक हो चुका था? नो आइडिया सर। तनवीर कब किसके साथ है, कितनों के साथ है, किसके साथ ब्रेकअप हो गया, ये कभी नहीं पता चलता सर। आई थिंक नशा उतरने के बाद उसे खुद को पता नहीं चलता। देखो खुलकर बोलो, क्या कारण हो सकता है इस मर्डर का? हमने तनवीर को 2 साल असिस्ट किया, उसके बाद बतौर पार्टनर उसके साथ 3 साल काम किया। लेकिन फिर भी तनवीर का ऐसा था कि आप उसे जानकर भी नहीं जान पाते थे। वो कहीं जिंदगी जीता था। अब कौन सी जिंदगी का बदला मौत का कारण बन गया, ये तो हम नहीं बता सकते। हेलो हेलो, कौन? राहुल। दीदी, अरे कैसी हो दीदी? ठीक नहीं हूँ। अरे क्या हुआ? शो तो इतना अच्छा चल रहा है, अब तो लास्ट राउंड है ना? राहुल वो
तनवीर मारा गया। क्या? कब हुआ ये? 4 तारीख को मुझे आज बताया। बहुत डर लग रहा है मुझे। कहीं आपने तो कुछ नहीं किया? नहीं राहुल, ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो दीदी, अगर आपने कुछ किया है तो हमें बताओ, डरो मत। कैसे कैसे पता होगा हमें? अर्जुन, तुम्हें मालूम था सरिता और तनवीर के बारे में? जानकर भी क्या उखाड़ लेते हम? हम सिर्फ तुम्हें चाहते हैं, वन वे ट्रैफिक। ये सरिता और तनवीर का जो भी अफेयर था हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ तुम्हारा और तनवीर का वो सोना वगैरह पसंद नहीं था, बस हजम नहीं होता था हमें। अर्जुन, कहीं तुमने तो नहीं मारा ना तनवीर को? जब हमने तनवीर के यहाँ काम संभालना शुरू किया था तब हमने सुना था बस कि शबनम से पहले कोई अपूर्वा उसकी हसीना थी। अब पता चल रहा रानी भी हसीना थी, सरिता भी हसीना थी। और कितनी हसीनाएं थी जयवंत? सबका नाम उसने हसीना रख दिया था क्या? मतलब? सर मतलब ये कि अपूर्वा को हसीना नाम दिया था, ऐसा हमने सुना था इमरान से। और इस शबनम का भी पहले का कुछ और नाम रहा होगा? हाँ, श्रुति सिंगल। ये क्या चला रखा था तुमने? इतने सारे अफेयर, इतने सारे नामकरण, और तुम्हारी हद से ज्यादा खामोशी। तुम्हारी खामोशी से जुर्म की बू आ रही है जयवंत अग्रवाल। यही नाम है या कुछ और नाम है तुम्हारा? हम मरते दम तक जयवंत अग्रवाल ही रहेंगे। और अगर आपको शक है ना कि हमने तनवीर को मरवाया है तो आप ही बताइए, कोई जॉकी अपने सबसे तेज घोड़े को मरवा सकता है? वो तभी ऐसा करेगा जब वो पागल होगा। सर आप जाकर जावेद और नासिर से पूछिए, वो जरूर आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। नासिर, 4 तारीख की रात को तू कहाँ था? मुमताज, मेरी मुमताज। आप भी पुलिस वालों की तरह सोचने लगे? एक सवाल पूछा नासिर, उसका जवाब दे। सरिता 4 तारीख की रात को तुम तनवीर के साथ उसके घर पर थी, इसका सबूत है हमारे पास। थी? क्यों मारा? हमने नहीं मारा। फिर किसने? हमें नहीं पता। पर इतना तो पता था ना कि कत्ल होने वाला है। नहीं सर, हम पहले ही निकल गए थे वहां से। तुम वहां से निकल गई क्योंकि तुम जानती थी कि तनवीर का कत्ल होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। पर हाँ सर, कोई तो है जिसे तनवीर ये बात छुपाना चाहता था कि हम उसके साथ थे। ठीक मिनट, फिर से बोलो। तनवीर किसी से छुपाना चाहता था कि हम उस रात उसके साथ उसके कमरे में थे। सरिता ठीक से एक्सप्लेन करो, तुम कहना क्या चाह रही हो? हम तनवीर के घर रात 9:30 बजे पहुंचे थे। ओह माय गॉड। तो ये कौन था सरिता जिससे तनवीर तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को छुपाना चाहता था? हमें नहीं मालूम, बस डोरबेल बजी। चलो चलो निकलो, बाद में बताता हूँ, अभी तुम निकलो। चलो हरी अप। अरे शूट। हाँ भाई लो जल्दी, आओ इधर। चलो जल्दी चल। ये लो जूते लो। जैसे ही हम पीछे की खिड़की से बाहर निकल रहे थे तो डोरबेल कंटिन्यूअसली बज रही थी। कितने बजे निकली तुम वहां से? 10:30 के आसपास। तो 9:30 से 10:30 तक तुम अकेली तनवीर के साथ थी उसके घर में। इस दरमियान कोई कॉल आया था तनवीर को? कॉल तो आया था, लेकिन मालूम नहीं किसका था। जब बेल बजी तो वो एक के बाद एक बज रही थी या फिर रुक कर बज रही थी? डोरबेल तो कंटिन्यूअस बज रही थी। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दरवाजे पर कुछ शबनम थी? ऐसा कैसे हो सकता है? तनवीर ने हमसे खुद कहा था कि शबनम उसका अतीत है और वो मुंबई में रहती है। अभी तो शबनम का फोन स्विच ऑफ है। फ्लाइट में होगी। वैसे मुझे लग रहा है कि 4 अप्रैल की रात को 10:30 बजे शबनम आई होगी तनवीर से मिलने। Oh my God, what a surprise!
शबनम के कॉल रिकॉर्ड्स और फ़ोन लोकेशन ऑन द डबल। सर, ये अपूर्वा नागदेव और फसीना ट्रेस हो गई है। जैसलमेर के किसी होटल ग्रुप में जॉब कर रही है। और एक अजीब बात है सर, 4 और 5 अप्रैल को वो यहाँ लखनऊ में ही थी। तो क्या इस अपूर्वा के लिए तनवीर ने दरवाज़ा खोला था उस रात 10:30 बजे? ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे तनवीर के मर्डर का कारण पर्सनल ज़्यादा लग रहा है, प्रोफेशनल नहीं। इतनी सारी लड़कियों के साथ चलना, सबको एक अलग नाम। सर, इस अपूर्वा का क्या करें? डायरेक्ट फ़ोन पे बात करें या सीधा जैसलमेर जाए? शादी से उठाना पड़ेगा। अभिषेक, तुम जैसलमेर के लिए निकलो, मैं यहाँ शबनम का वेट करता हूँ। सर, The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. शबनम पहुँच गई? नहीं सर, कल शाम की फ्लाइट से आने वाली थी, अभी तक नहीं आई है। फोन अब भी स्विच ऑफ है। हमारे पास क्यों नहीं आई? कहीं हमसे बचकर भाग तो नहीं गई? मुझे भी ऐसे ही लगता है सर। मुंबई पर धावा बोलने का टाइम आ गया सर। वाह सरिता, अर्जुन के साथ मिलकर तुम हमें फंसा रही हो। ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए रानी। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि 4 तारीख की रात को जब 10:30 बजे तनवीर के घर की बेल बजी थी तो वो तुमने बजाई थी। ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। और पता हमें क्या लगता है, उस रात तुम उस घर से निकली ही नहीं। और दरवाजे पे जो घंटी बज रही थी वो किसने बजाई थी? अर्जुन ने। हे, हाय। और पता है हमें क्या लगता है, तुमने और अर्जुन ने मिलकर ये सारा कांड किया है। और अब कहानी पे कहानी बोलते जा रही हो। अगर मेरी बात एक बुनी हुई कहानी लग रही है ना, तो छोटी साबित करो। साबित करो ना। सर, ये अर्जुन शर्मा और मैनेजर जयवंत काफ़ी मिल रहे हैं आजकल। सुना है जयवंत जान लगाकर प्रमोट कर रहा है अर्जुन को। मतलब तुझे लगता है कि ये कत्ल किसी प्रोफेशनल कारण से हुआ? पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगियों के बीच की लकीर अक्सर धुंधली होती है। मुझे लगता है कि बिजनेस राइवलरी और पर्सनल राइवलरी मिक्स हो गया। एंगल्स की कमी, कत्ल के मकसद की कमी, पर फिजिकल एविडेंस अब तक ना के बराबर। सर, सभी संदिग्धों को अब आरोपी समझकर तोड़ते हैं। कोई ना कोई तो जरूर टूटेगा, उगल कर या उबल कर। सच सामने आएगा सर। पर सच तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना था, पर वो सफर कितना लंबा होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। दुश्मनी पर्सनल थी या कोई प्रोफेशनल रंजिश थी, जो भी था, कातिल बहुत गुस्से में था। ऐसे ऐसे वार, वो भी इतने गहरे, एक गहरी चोट का अंदेशा दे रहे थे। तनवीर की रंगीन जिंदगी के कई पन्ने अभी हमने पलटकर देखे तक नहीं थे, और इन सारे पन्नों में एक रहस्यमय अध्याय था जो हमारे हाथ लगने वाला था। हमने इस केस के असली मकसद को कैसे पहचाना, असली मुजरिम को कैसे धर लिया, ये हम कल बयां करेंगे। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।